देखा उनके पिताजी जो है उदास चेहरा लेकर बैठे हैं, तो पिताजी से सवाल किया, पिताजी। अरे पिताजी। हाँ बेटा। क्या बात है, आप बहुत उदास हो? बेटा हाँ, अगर जो हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। बोलिए पिताजी, बोलिए, क्या बात है? तुम दोनों लोग कहाँ को गए थे? पिताजी हाँ। आपसे बताई दे, छिपाने वाली क्या बात है? हम दोनों समाज में गए थे बच्चों को शिक्षा पढ़ाने के लिए। अरे बेटा हाँ, आपको तो भली भांति मालूम है कि हमारे समाज के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी आप दोनों लोग समाज के लोगों को शिक्षा ग्रहण कराने का काम करते हो। बेटा ऐसा ना करो, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ। पिताजी मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को बहकाने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज को जगा रहा हूँ। हमारे समाज के साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, इसको सताया जाता है, इसीलिए मैं पिताजी को शिक्षा पढ़ाने का काम करता हूँ, ताकि आने वाले समय में ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके और सर उठा कर चल चल। वो तो बात सही है बेटा, परंतु आपको नहीं मालूम, आप इस समाज का ठेका नहीं ले रखे हो कि हर व्यक्ति को शिक्षित करने का काम करो। हाँ, तुम्हारा बाप समझा रहा है, तुम्हें समझ जाओ, क्योंकि कोई भी बाप अपने बेटे को गलत राह नहीं दिखाता है। हमारी बात को मानो, घर पर रहो और थोड़ी जमीन है उसमें काम करो, जिससे फल फ्रूट होंगे, उनको बेचाओ और उससे साग सब्जी घर का। पिताश्री नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं घर में नहीं बैठूंगा। अरे मैंने पीड़ा उठाया, मैंने कसम उठाई है कि मैं समाज में शिक्षा पहुंचा के रहूंगा, घर घर में शिक्षा पहुंचा दूंगा, घर घर की बहन बेटियों को मैं पढ़ा दूंगा, मैं चैन से तभी अपने घर में खाना खाऊंगा। बाप इधर समझाएगा बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम हमारे अकेले बेटे हो, अगर तुमको कुछ हो गया तो बुढ़ापे में मैं तो बिना मौत मर जाऊंगा। पिताश्री चिंता ना करो, समाज को जगा रहा, कोई लाठी नहीं चला रहा जो आपको हमको कुछ हो जाएगा तो आप अकेले हो जाओगे। बेटा तुम्हें नहीं मालूम क्या, कुछ लोग उच्च वर्ग के लोग हमारे घर पर आए थे इसी कुटिया में। हाँ, और उन्होंने धमकी दिया है साफ कि अगर जो तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू तुम्हारे समाज को जो शिक्षित करने का काम करते हैं, अगर जो ऐसा काम नहीं बंद नहीं किया तो तुम्हारे झोपड़ी में आग लगा दूंगा, तुम इसी में जलकर राख हो जाओगे। बेटा मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, इस समाज के चक्कर में मत पड़ो और घर पर रहो बेटा, थोड़ा खेती उसी में कार्य करो।